हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस अब हम लोग यहाँ पर क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर सबसे पहले ये देखा था कि क्लोज पैकिंग करते वक्त वन डायमेंशन पैकिंग कैसे होती है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देन हम लोगों ने देखा क्लोज पैकिंग इन 2D कैसे होती है, टू डायमेंशन में दो टाइप के डायमेंशंस देखे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। देन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि कैसे आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हो। पहला हम लोगों ने देखा कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन जब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देख रहे थे तब हम लोगों ने ये देखा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखी थी, और जब हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखी थी तब हमारे पास 2 टाइप के अरेंजमेंट आ रहे थे। पहले अरेंजमेंट में हम देख पा रहे थे कि हमारे सेकेंड लेयर के पार्टिकल फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड्स के ऊपर रख जाने की वजह से टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और दूसरा अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा कि जब आप सेकेंड लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर रखते हो तो फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड और सेकेंड लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड कुछ इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट बैठ रहे थे। मतलब नीचे वाली लेयर का ट्राइंगुलर वॉइड का अगर एपेक्स आपकी तरफ था तो ऊपर वाली लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड का एपेक्स मेरी तरफ था, और ऐसे रख जाने की वजह से वो वॉइड फर्स्ट लेयर में भी दिख रहा था और सेकेंड लेयर में भी दिख रहा था, और ऐसे वॉइड्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। दैट मींस अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लेयर को सेकेंड के ऊपर रख के देख लिया। अब सेकेंड के ऊपर थर्ड लेयर हम रखकर देखेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के सॉलिड्स हमें मिलते हैं। क्या चीज क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? अब बड़े आराम से अपने मन को बिल्कुल एक तरफ लाओ, कंसंट्रेट करो और मेरी कही हुई बातों को समझो। ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते वक्त ये पार्टिकल इसके डिप्रेशन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये पार्टिकल इसके डिप्रेशन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये ऊपर वाला पार्टिकल भी इसके डिप्रेशन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं इसको, और ये वाला पार्टिकल भी इसके डिप्रेशन में आ जाएगा लाइकवाइज। अब आप जब इसको देख रहे हो तो मैंने कहा था ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। अगर आप इसको सेंटर पॉइंट मान लो तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6, ये 6 के कॉन्टेक्ट में रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। ये आपको यहाँ पर इसको अगर आप सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो आपको हेक्सागोन देखने को मिलेगा। यहां तक की बात समझ में आई। अब क्या होगा, अब जब आप जैसे ही इस लेयर के ऊपर, या की फर्स्ट लेयर हो गई, या की क्या हो गई, फर्स्ट लेयर। अब जब आप इस फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखोगे तो प्यारे बच्चों खुद बताओ कैसे रखोगे। मैंने हमेशा सिखाया है कि फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर सेकेंड लेयर आनी चाहिए, फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर सेकेंड लेयर आनी चाहिए। तो आप देखो इस ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर, इस ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर एक पार्टिकल आ जाएगा। देन मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं, थोड़ा सा आपको रब करके आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं। आई होप आप इसे विजुअलाइज कर सकेंगे। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की बच्चों कोशिश हमें करनी होगी, तभी हमें मजा आएगा। सभी मिट गया,
ठीक से बनाएंगे, बिल्कुल आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इसको समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो बस मज़ा आ गया। क्या चाहिए उसके बाद? बस लॉकडाउन खुल जाए, और क्या चाहिए, है कि नहीं? क्या कहते हो कि नहीं चाहिए? कमेंट्स में बताओ जब तक। अच्छा, ये जब तक बना रहा हूं मैं, एक बात ध्यान रखो, ग्रेविटी सर्कल ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है तो अभी कर लो, क्योंकि ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशंस पर हम लोगों ने लाइव आकर सॉल्यूशन चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व करनी चालू कर दी है। और तो और उसके ऊपर मेरे हैंड रिटन नोट्स काफ़ी सारे बच्चों ने ले लिए हैं और काफ़ी बढ़िया रिव्यू आ रहा है उन बच्चों का, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा टाइम बच चुका है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपने नहीं लिए हैं वो नोट्स, तो अभी तक नहीं चेक करी है एप्लीकेशन, तो ज़रूर चेक करो। और ये हमारा डायग्राम बन गया, अब इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई। अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर ध्यान से देखेंगे, ये यहां पर मैं एक स्फेरिकल पार्टिकल रखूंगा, फिर इस ट्रायंगुलर वॉइड पर एक स्फेरिकल पार्टिकल रखूंगा लाइक दिस, और इस ट्रायंगुलर वॉइड पर एक स्फेरिकल पार्टिकल रखूंगा लाइक दिस। तो आप देख रहे हो फर्स्ट लेयर के ऊपर किस प्रकार मैंने सेकेंड लेयर रखी। तो अब इस पार्टिकल को मैं यहां बना देता हूं, ये कालीय पार्टिकल को मैं यहां बना देता हूं, और ये पास वाले कालीय पार्टिकल को मैं यहां बना देता हूं। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? तो ये हो गई आपकी सेकेंड लेयर। आर यू एबल टू इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर दिख गई। अब अपन वापस से इसको हटा देते हैं, इस सेकेंड लेयर को हम वापस से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इमेजिनेशन में हमें क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम इसे हटा देते हैं, लाइन वापस कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने ग्रेविटी सर्कल ऐप नहीं डाउनलोड करी तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड लिंक हर वीडियोस के ऊपर और हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। नो डाउट यू विल बी एबल टू गेट द लिंक। आप लिंक देखिए और डाउनलोड कीजिए और बताइए कैसी लगी आपको एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट लेयर और ये हो गई आपकी सेकेंड लेयर। क्या ये चीज़ क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब ये हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं? अब जैसे ही आप थर्ड लेयर रखोगे, कहां रखोगे थर्ड लेयर? ऑब्वियसली ये सेकेंड लेयर है, तो इस सेकेंड लेयर के इस ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर आपको थर्ड लेयर का पार्टिकल रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप थर्ड लेयर में यहां पर एक पार्टिकल रख देंगे। थर्ड लेयर में आप यहां पर एक पार्टिकल रख देंगे। अब एक बात देखो, मैं इसे किस तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूं, इस चीज को समझना। अगर ये पार्टिकल यहां पर इस वॉइड के ऊपर है तो डेफिनेटली इसके पास में भी एक पार्टिकल होगा, इसके आगे डेफिनेटली इसके इधर भी एक पार्टिकल होगा, डेफिनेटली इसके डिप्रेशन में भी एक पार्टिकल होगा, डेफिनेटली इसके डिप्रेशन में भी एक पार्टिकल होगा, इसके डिप्रेशन में भी एक पार्टिकल होगा, और इसके डिप्रेशन में भी एक पार्टिकल होगा। तो हुआ क्या? हुआ ये कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक जैसी हो गई। मैंने रखा सिर्फ ये पार्टिकल था, क्योंकि जो नीचे वाली सेकेंड लेयर है वो अपन ने छोटी बनाई है, इसलिए हम लोगों ने इस लेयर के वॉइड के अंदर सिर्फ ये पार्टिकल रख के देखा। लेकिन मैंने इसको और बड़ा कर दिया। बड़ा क्यों कर दिया? ताकि आप इमेजिन कर पाओ। अच्छा, ये लेयर भी आप चाहो तो बड़ी कर सकते हो। ये लेयर कैसी बड़ी होगी? देखो, ये पार्टिकल आपने यहां रखा, ये पार्टिकल यहां रखा, ये पार्टिकल आपने यहां रखा, तो आप इस पार्टिकल के आगे एक पार्टिकल बना दो इस तरीके से, इस पार्टिकल के आगे एक पार्टिकल बना दो, इस पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल बना दो, इस पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल बना दो। तो ये भी आप बड़ा कर सकते हो, ये भी आप बड़ी कर सकते हो, ये सेकेंड लेयर भी इस तरीके से बड़ी हो सकती है। लेकिन हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने देखा कि जब आप ये फर्स्ट लेयर के 6 पार्टिकल ले रहे हो, 1 2 3 4 5 6, और ये, तो इसके ऊपर जब आप पार्टिकल रखोगे तो आप 3 ही पार्टिकल रख पाओगे, 1 2 3। क्या ये समझ में आई बात? और इसके ऊपर फिर आप ये एक ही पार्टिकल रख पाओगे, एक। लेकिन ये भी अपन ने कनेक्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस पार्टिकल के आसपास ऐसे पार्टिकल होंगे। तो ये मैंने क्यों बड़ा करा? इसके अंदर इसमें पार्टिकल नहीं जोड़े सर, इसमें क्यों जोड़ के दिखा रहे हो? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक जैसी है।
जैसे फर्स्ट लेयर में सेकेंड पार्टिकल था, एग्जैक्टली इसके ऊपर फर्स्ट पार्टिकल है। तो ये लेयर अब आपको कैसी दिख रही है? ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नीचे दिख रहा है, एक बेंजीन लाइक या हेक्सागोन स्ट्रक्चर नीचे दिख रहा है, और बीच में आपको इस तरीके का ट्राइंगल दिख रहा है। तो ये एटम इससे, ये एटम इससे, ये एटम इससे, ये एटम इसके नीचे वाले से, ये एटम इससे, और ये एटम इससे कनेक्टेड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? तो ये इस तरीके के जो पैकिंग होती है, इस तरीके की पैकिंग आपको हेक्सागोनल टाइप की दिखाई पड़ती है, हेक्सागोन टाइप दिखाई पड़ती है, और इसीलिए इस तरीके की पैकिंग को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोला जाता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब अगर फर्स्ट लेयर को मैं ए अरेंजमेंट नाम दे दूं और इसको मैं बी नाम दे दूं, क्योंकि ये और ये अलग है, लेकिन तीसरी लेयर फिर ये ए हो गई, तो यहां पर हमेशा आपको कैसा अरेंजमेंट मिलेगा? ए बी टाइप का आपको इसके अंदर हमेशा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इस टाइप के अरेंजमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आया इतना? अब आप एक बात पूछोगे, सर फिर भी और थोड़ा इसके बारे में बताओ, हम इसके बारे में और जानना चाहते। तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये बनता कैसे है, ये तो बात ही नहीं करी सर आपने। तो बेटा ये कैसे बनेगा, हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसे बनेगा दैट व्हेन पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर, ये जो थर्ड लेयर के पार्टिकल हैं, आप कहां प्लेस कर रहे हो? इज प्लेस्ड ओवर ट्रायंगुलर वॉइड, प्लेस्ड ओवर ट्रायंगुलर, TRIAN, क्या लिखा मैंने? प्लेस्ड ओवर ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर जब आप रख दोगे। अच्छा, यहां पर आप देखो, ये 3 और ये वाला पार्टिकल इस पर रखा मैंने। तो अब आप यहां पर देखो, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, जरा देखो। तो देयरफॉर सेकेंड लेयर के ऊपर जब आप थर्ड लेयर रखोगे तो इट ऑलवेज फॉर्म्स टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां पर आपको हमेशा क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलेगा। जरा इतना पहले फटाफट ऑब्जर्व करो, फिर मैं इसको रब करके आगे बढ़ूंगा। फटाफट इसको नोट करो। तो एक बात इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनता है? बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने की वजह से बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि जो सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको कवर करने के लिए आप इसको हमेशा बनाते हैं। जरा इसको ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इसको फटाफट से देख लो। दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। है ना? तो जब आप थर्ड लेयर के ऊपर, जब आप थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर रखते हो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए, तो ये बेसिकली इसका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक बात इसके बारे में और बता दूं कि ये कहां कहां पाया जाता है। ये मैग्नीशियम और जिंक टाइप के मेटल्स के अंदर पाया जाता है। तो यहां लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल, इट इज ऑलवेज फाउंड इन मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। तो बच्चों कैसे बनी है लेयर? क्या बोलोगे आप अगर स्कूल एग्जाम्स में आता है या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP इज फॉर्म्ड, आप बोलोगे बाय प्लेसिंग। आप क्या बोलोगे? बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर टू कवर। कौन से वॉइड बन रहे हैं? कौन सा वॉइड बन रहा है? इसको इस पे रखने की वजह से टेट्राहेड्रल, टू कवर टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कवर करने के लिए बन रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड करने के लिए बन रहा है। किस टाइप का अरेंजमेंट दिखता है? AB अरेंजमेंट आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। तो अगर ये फर्स्ट लेयर A है तो यानी लेयर B है, फिर ये A है, फिर इसके ऊपर ऐसी आपको एक B दिख जाएगी, फिर A दिख जाएगी, फिर B दिख जाएगी, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो फटाफट इसको नोट करेंगे।
फिर देखेंगे सेकेंड अरेंजमेंट, फिर देखते हैं हम लोग सेकेंड अरेंजमेंट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम कवर करेंगे सेकेंड लेयर के। तो प्लीज जरा इसको फटाफट से नोट कर लो। कर लिया? करे रब? चलिए सुपर्ब, आगे बढ़ते हैं। और अब बहुत अच्छे तरीके से जैसे आप लोगों ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सीखी मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सेकेंड पैकिंग भी सीखेंगे। लेकिन सेकेंड सीखने की पहले यहां पर हम करने क्या वाले, अगेन ध्यान से देखेंगे। ये हमारा पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये इसके डिप्रेशन में 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 पार्टिकल। ये आपकी पहली लेयर हो गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली। भाई बताना तो नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 सेंट्रल पार्टिकल से 6 पार्टिकल कनेक्टेड है। अब इसके ऊपर अपन सेकेंड लेयर रखेंगे। कहां रखेंगे भाई? इस वॉइड में एक पहला पार्टिकल आ जाएगा इस प्रकार, फिर इस वॉइड के अंदर दूसरा पार्टिकल आ जाएगा इस प्रकार, और तीसरा पार्टिकल आ जाएगा यहां पर इस प्रकार। क्या चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो यहां पर भी हम लोगों को क्या करना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल्स रखने। ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ऊपर वाले के डिप्रेशन में एक पार्टिकल, इसके डिप्रेशन में दूसरा पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल। ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई ए। इसको अपन क्या नाम दे दिया? ए फर्स्ट लेयर। अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर हम लोग सेकेंड लेयर रखेंगे। कहां पर? ये इधर। तो एक पार्टिकल यहां रख दिया, फिर इस पार्टिकल से जुड़ के दूसरा पार्टिकल यहां होगा और तीसरा पार्टिकल यहां होगा, ये यहां पर। एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर और एक पार्टिकल इधर। ये हो गई आपकी सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर बी। लेकिन बच्चों यहां पर हम एक केस और डिस्कस करेंगे कि क्या यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो नहीं बन रहा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है जब इन तीन पार्टिकल्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगली जो लेयर बने, जो अगली लेयर के पार्टिकल आए वो कुछ इस प्रकार आए। एक पार्टिकल इधर रख जाए, एक पार्टिकल इधर रख जाए और एक पार्टिकल इधर रख जाए। इसके अपोजिट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपन ने सीखा था ना, जब दो ट्राइंगल्स बन जाए और इन दोनों के एपेक्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जो थर्ड लेयर होगी वो कैसी होगी मैं आपको बताता हूं। ये आपकी ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल। तो जो थर्ड लेयर बनेगी प्यारे बच्चों, वो इसका अपोजिट बनेगी। मतलब अब यहां पर एक पार्टिकल आएगा ऐसा, फिर एक पार्टिकल आएगा यहां पर ऐसा और एक पार्टिकल आएगा यहां पर ऐसा, लाइकवाइज। तब यहां पर क्या हुआ? इसका एपेक्स अपसाइड दिख रहा है ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का एपेक्स डाउन साइड दिख रहा है। तो अब प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये यहां पर ये जो वॉइड क्रिएट हो रहे हैं, इन वॉइड्स को ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो ये आपकी हो गई थर्ड लेयर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दिस इज योर थर्ड लेयर। तो अब आप यहां पर देखो, फर्स्ट लेयर अलग है, सेकेंड लेयर अलग है और थर्ड लेयर भी अलग है। थर्ड लेयर भी अलग है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब जब अपन इसके ऊपर एक फोर्थ लेयर बनाने जाएंगे, आप मेरी बात को समझना प्यारे बच्चों, जब अपन इसके ऊपर फोर्थ लेयर बनाने जाएंगे तो अब क्या होगा? अब हम यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर टॉपिक क्या लिखेंगे? थर्ड लेयर कैसे बनाई जाएगी? बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब आप इन दोनों के द्वारा बनाए गए, बी और सी के द्वारा बनाए गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो डेफिनेटली पार्टिकल इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। ऐसा कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो ये आपकी फर्स्ट लेयर है ना, फिर सेकेंड लेयर कैसी बनेगी? ये एक पार्टिकल इधर आ गया, एक पार्टिकल इधर आ गया और एक पार्टिकल इधर आ गया। तो ये आपका जो बचा, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर हमें कवर करना है तो जो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, तो जो तीसरी लेयर अपन रखेंगे, खैर ये वैसे हमारे इसमें सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, तो जब फोर्थ लेयर आएगी उसका पार्टिकल डेफिनेटली यहां पर रखना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये फोर्थ लेयर यहां आ जाएगी। तो फोर्थ लेयर मैंने एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दी। अब जब इस फोर्थ लेयर को मैं वापस एक्सटेंड अगर करूं तो भाई इस पार्टिकल के पास में एक पार्टिकल, इसके इधर एक पार्टिकल, इसके डिप्रेशन में पार्टिकल, इसके डिप्रेशन में पार्टिकल, इसके डिप्रेशन में पार्टिकल, इसके डिप्रेशन में पार्टिकल। तो ये लेयर वो फर्स्ट जैसी हो गई। तो यहां वाले अरेंजमेंट में हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आप
थर्ड लेयर आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना दे सेकेंड लेयर के साथ, तो हम इसके अंदर लिखेंगे व्हेन, पहले इतना अच्छा एक बात देखो, पहले इतना समझने की कोशिश करो कि जो यहां पर फोर्थ लेयर है वो कैसी है, वो फर्स्ट जैसी, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर सेकेंड लेयर, when third layer is placed over second layer and an octahedral void is generated, an octahedral void is generated, fourth layer covers the octahedral void and is exactly similar to the first layer, यानी चौथी लेयर पहली लेयर जैसी होगी, और इसी वजह से इस टाइप के अरेंजमेंट को, इसीलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है ए बी सी अरेंजमेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? तो इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ए बी सी अरेंजमेंट, पहली लेयर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, तो इस तरीके से आपका सॉलिड बनेगा। हेक्सागोनल में ए बी हो रहा था, यानी पहली लेयर, दूसरी लेयर और फिर तीसरी लेयर पहली जैसी थी, लेकिन यहां पर दूसरी और तीसरी के मिलने से पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, और फिर चौथी लेयर के पार्टिकल ने इन दोनों के द्वारा बनाए गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करा। तो जब हमने उस पार्टिकल को एक्सटेंड करा, बड़ा करके देखा, तो वो फर्स्ट जैसा दिखाई दिया। इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इस तरीके की पैकिंग को हमेशा बोला जाता है क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग। क्या बोलते हैं? क्लोज क्यूबिक पैकिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FCC, या इसको बोला जाता है CCP, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, या इसको बोला जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, दैट इज FCC। अपन ने FCC पढ़ा है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कब मिलता होगा? जब इस तरीके की पैकिंग होती होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये वाला स्टेटमेंट रब कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट तो मैंने जो पढ़ाया वही लिखा हुआ है, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। लेकिन एक बात प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान रखना कि CCP और FCC एक ही बात है, कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरे पास में क्लोज क्यूबिक पैकिंग है, तो हमेशा ध्यान रखना क्लोज क्यूबिक पैकिंग का जो यूनिट सेल होगा, जो एक यूनिट सेल होगा, वो फेस सेंटर्ड जैसा होगा, जिसके अंदर 4 एटम होंगे। क्या चीज क्लियर है? अच्छा, ये एग्जाम्पल, इस तरीके की CCP या FCC टाइप की पैकिंग आपको सिल्वर एंड कॉपर जैसे मेटल्स के अंदर देखने को मिलती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, सिल्वर और कॉपर के अंदर आपको इस तरीके का चीज देखने को मिलता है। क्या कोई चीज समझ में आ रही है? कैसे ना कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसके पहले जो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैंने किसके लिए बताया था? हर इंडिविजुअल लेयर के लिए। भाई इस लेयर में इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इस लेयर में इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका भी 6, इसका भी 6, यहां पर इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, यहां पर इसका भी 6, सबका 6। लेकिन जब एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, इस प्रकार जब पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, मतलब इस लेयर के ऊपर ये लेयर, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, तब ये पार्टिकल 6 से कवर्ड नहीं होता, ये 12 से कवर्ड हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं यहां पर सिखा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर इन बोथ HCP and CCP is 12. Always keep this in your mind. तो वो जो 6 था वो इंडिविजुअल लेयर के लिए था, प्लीज कंफ्यूज मत होना। और यहां पर जो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर लिखाया है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए है। मतलब ये पार्टिकल, अगर इस पार्टिकल को आप सोच रहे हो, तो इस पार्टिकल के ऊपर भी ये 3 पार्टिकल है। आप समझना, देखो मैं आपको सिखाता हूं कैसे। 12 कैसे आया अपन ये भी समझते हैं, 12 कैसे आया ये भी समझते हैं। इतना नोट कर लिया? चलो, अब ये 12 कैसे आया मैं आपको ये भी समझा देता हूं, तो आपका क्या है, विजुअलाइजेशन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब जानते हैं कि ये सेंटर पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई। दिस इज योर फर्स्ट लेयर।
अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर अगर आप पार्टिकल रखोगे तो नो डाउट वो पार्टिकल ऐसे रखने को मिलेंगे, नो डाउट। इसके नीचे भी अगर पार्टिकल रखोगे तो नीचे भी पार्टिकल ऐसे ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके वॉइड आपको हमेशा कवर ऐसा ही करना है। एक पार्टिकल यहां रखना है, एक पार्टिकल आपको यहां रखना है और एक पार्टिकल आपको यहां रखना है। तो ये पार्टिकल नीचे रखो या ऊपर रखो, बात एक ही है। अब इस पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल को 1 2 3 4 5 6 तो ये छू रहे हैं। फिर इस पार्टिकल के ऊपर ये पार्टिकल 3 रखे हुए, तो ये तीनों भी इसको टच कर रहे होंगे, तो 7 8 9, और नीचे भी 3 रखे हुए तो 10 11 और 12। तो ये एक अकेला पार्टिकल इन 12 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है। तो जब कभी भी आप एक इंडिविजुअल लेयर की बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन जब आप एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हो, जब आप ए बी या ए बी सी जब आप बनाते हो, कुछ भी हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा, क्योंकि ये सेंटर पार्टिकल ये 12 पार्टिकल से कांटेक्ट में होगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो प्लीज प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे तरीके से याद करके रखना, ध्यान रखना, और कंफ्यूज मत होना कि सर पहले 6 लिखा था। पहले 6 किसके लिए लिखा था? इंडिविजुअल लेयर के लिए। अब 12 किसके लिए लिखा है? क्योंकि हमारा 2 टाइप का स्ट्रक्चर बन चुका है, हम HCP भी सीख चुके हैं और CCP भी सीख चुके हैं, इसलिए अब हम इन दोनों का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं कि एक पार्टिकल जब एक सॉलिड बना लेगा तो वो एक अकेला पार्टिकल एक लेयर के नहीं बल्कि 3 लेयर के कांटेक्ट में होगा, कि उसकी खुद की लेयर, एक उसके ऊपर वाली लेयर और एक उसके नीचे वाली लेयर। तो टोटल कितने कांटेक्ट में होगा? 12 के। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इन दोनों ही केसेस में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? मतलब कि जब आपने पार्टिकल रखे तो खाली स्पेस कितनी बची? जैसे अपन ने देखा ना वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये खाली स्पेस आ गई। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद भी खाली स्पेस है। तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब इन पार्टिकल्स ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी। तो 100% में से 74% इनकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। और अगर हम लोग बोले कि फिर खाली स्पेस कितनी बची, यानी वॉइड्स ने कितनी स्पेस घेरी, तो आप बोलेंगे 26%। ये दोनों काहे के अंदर आएगा? HCP एंड CCP के अंदर। ये बात आप ध्यान रखना। क्या अभी हम इसका फॉर्मूला, डेरिवेशन सब डिराइव करेंगे, ये परसेंटेज कैसा है सब पता लगाएंगे, लेकिन अभी इतना याद कर लो गाइज, यहां पर हमारी पैकिंग खत्म होती है। अब हम इसके आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो गाइज आई होप वीडियो में मजा आया होगा, चीज समझ में आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करो। ग्रेविटी सर्कल ऐप जरूर डाउनलोड करो और जितना हो सके उस पर से कंटेंट ले लो। एंड लाइव क्लासेस भी अगर आप चाहो तो उस पर अटेंड कर सकते हो। एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उस पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस।